Hello lovely students, I am your math learner Adesh Mathuriyar. Today, now I am going to start part second of chapter 2 means decimals, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में बच्चों डेसिमल वाला पार्ट सेकंड है। ये पार्ट फर्स्ट हमने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 के रूप में बता दिया था बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम डेसिमल्स के बारे में आज पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा सार आपको इसका देंगे, जिससे कि आपको एक्सरसाइजेस करने में प्रॉब्लम न हो। इसके अलावा आपके चैप्टर में बच्चों कुछ 4-5 एग्जाम्पल्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम के पर्पज से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज के अलावा भी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनको हम अलग से वीडियो में आपके पास डालूंगा। ठीक है, और ट्राई दीज वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, तो वो हमने कुछ क्वेश्चंस उनके इसी एक्सप्लेनेशन में उठा लिए हैं, जिनको आप कर सकते हैं इनको देख करके। ठीक है बच्चों, समझ करके। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज आपका। तो इस ऑपरेशन में बच्चों इंट्रोडक्शन में पार्ट 2 में डेसिमल्स टॉपिक है आपका, जिसमें हम ये इतने सारी चीजें आज आपको समझाएंगे। पहली चीज क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, ये पेज 15 पे एनसीईआरटी बुक में। दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100, 1000। अगला है डिवीजन ऑफ 10, 100 एंड 1000, पेज 19 पर है एनसीईआरटी बुक में। अगला है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय ए होल नंबर, ये पेज 20 पे है बच्चों आपका। उसके बाद है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय अनदर नंबर, ये आपका पेज 21 पर एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम आपको कवर करेंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से। बस आप केवल वॉच करते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा वीडियो को, बिना इसके बिना काटे हुए। ठीक है बच्चों, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए बच्चों, तो अब देर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमें 5वां वाला भाग इसमें, इससे पहले पहले पार्ट में 4 भाग आपको बता चुके थे फ्रैक्शंस वाले बच्चों। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.3। तो हम इसका कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो बच्चों इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 0.2 है ना बच्चों, तो डिजिट के जस्ट पहले, यानी कि डेसिमल नंबर कहाँ है, एक डिजिट से पहले है। तो बच्चों इसलिए हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे और अपॉन में 10 लिख देंगे। अगर यही 2 डिजिट से पहले होता डेसिमल तो 100 करते बच्चों, 3 डिजिट से पहले होता तो 1000 से डिवाइड कर देते। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लाई बाई, यहाँ भी 1 डिजिट से जस्ट पहले है डेसिमल पॉइंट, तो हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे बच्चों, हटा देंगे, और उसके बाद नीचे कितना लिख देंगे, 10। ठीक है बच्चों, हम और थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था फ्रैक्शन वाले पार्ट में, अभी आपके डेसिमल की जगह फ्रैक्शन जैसे बन गए हैं, फ्रैक्शन ही है अभी। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर देंगे। तो बच्चों 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बच्चों, जैसे आपकी इच्छा हो। तो 3 2 जा 6 और अपॉन 10 10 जा 100 हो गया बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कितना है, 6 अपॉन 100। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा ही बना लेना बच्चों, और अगर आप इसको चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में कितने जीरो आ गए, 2 जीरोज आ गए। तो देखो बच्चों, ये 6 लिखा हुआ है, तो 2 जीरो का मतलब हम 2 डिजिट यहाँ बनाने, 2 जीरो का मतलब 2 डिजिट बनाने। तो डिजिट हमारे पास है एक ही है, तो इसलिए 0 बच्चों और बढ़ाएंगे, और उसके बाद तुरंत हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। और डेसिमल पॉइंट जो आपने लगाया है ये बच्चों, इसके बाद 0 और लगा दीजिएगा, क्योंकि डेसिमल दिखाई दे। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपेरेंसी होती है कि डेसिमल से पहले इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है बच्चों 0 की, लेकिन फिर भी हम 0 लगा देते हैं, जिससे दिखाई दे 0.06। तो ये समझ में आया बच्चों, यहाँ एक डिजिट था और हमारे पास 100 में जो 0 है, तो हमने 2 डिजिट बना लिए। 6 तो हमारे पास था ही, एक 0 और हमने लगा दिया, उसके बाद डेसिमल लगाया बच्चों। ठीक है, तो ये रहा आपका बच्चों आंसर। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए एक एग्जाम्पल और लाए, ट्राई दिस की एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन है, पेज नंबर 15 पर दिया गया है, आप उसमें देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डेसिमल जस्ट एक डिजिट के पहले है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई बाई 1.25, इसमें बच्चों क्या है, डेसिमल हम यहाँ से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 है आपका।
तो डेसिमल जस्ट 2 डिजिट से पहले है तो इसमें 100 हो जाएगा। 2 डिजिट का मतलब बच्चों 20 यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही चीज है। तो ये आपका कितना हो गया 25 और मल्टीप्लाई बाई 125 और अपॉन में कितना आ गया बच्चों 100 इंटू 10, 10 इंटू 100। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो बच्चों 125 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 125 है आपका और 25 है, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो 5 5 या 25 की 5 कैरी 2, 5 2 या 10 और 2 12 की 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6। ठीक है ना बच्चों, 2 से 2 5 या 10 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। तो ये बच्चों प्लस कर लीजिएगा 5 3 6 5 1 कैरी 1। तो ये आ गया बच्चों कितना आ गया 202। तो कितना आ गया ये बच्चों 3125। तो ऊपर का बच्चों मल्टीप्लाई आया आपका 3125 3125 और नीचे कितना है 1000। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 जीरो है तो हम इसके पीछे से लेफ्ट हैंड साइड से 1 और 2 डिजिट लेकर के और डेसिमल लगा देंगे। अरे हमारे पास बहुत सारे ऊपर डिजिट हैं लेकिन हमें 2 के बाद लगाना है क्योंकि नीचे 2 जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 100 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 31.25 बच्चों। ठीक है ना, तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स में इस तरीके से हम डेसिमल से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ट्राई दीज एक्सरसाइज पेज 15 पर आपकी एनसीईआरटी बुक में इस तरीके के और भी क्वेश्चंस दिए गए जिनको आप आसानी से इसी की तरह आप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका 6 वाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। चलिए इस पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका 6 टॉपिक क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर्स बाय 10 है, 100 है और 1000 है। इन तीनों से आपको सिखाए जाएंगे। तो ये बच्चों आपका टॉपिक दिया गया है, इसी की जस्ट आगे है आपका एनसीईआरटी बुक में। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के जरिए आपको इसको भी समझाएंगे कि कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आपका है बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके ले रहे हैं। आपके ट्राई दिस पेज 18 पर इसके एग्जाम्पल दिए गए। ये कहाँ पे पेज 18 पे आप चेक कर सकते हैं बच्चों, एक्सरसाइज में भी एनसीईआरटी की बुक में और उसमें भी दिए गए हैं। ठीक है ना, ट्राई दिस में भी। जैसे हमने बच्चों ले लिया 1.76 इंटू 10, 1.76 और इंटू 10, ये आपका एग्जाम्पल है वहां पर पेज 18 पर ये लिया। तो देखो बच्चों हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.76 में। कौन कौन से मल्टीप्लाई आपको सीखने हैं, 10 का, 100 का, 1000 का, किसमें डेसिमल नंबर में। तो ये क्या है आपका डेसिमल नंबर है और हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको बड़े अच्छे से बच्चों ये सीखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए ये 1.76 है ना बच्चों, तो इसको हमने लिख दिया 1.76। ठीक है ना, और अपॉन में 1 लिख दिया और इनटू ये कितना है बच्चों 10 है। तो देखो बच्चों ये जो 10 है, ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और जब डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो 1 डिजिट के जस्ट पहले है। तो अभी बच्चों आप पहले क्या कर रहे थे, यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या सिखाया था, 10 से डिवाइड हो रहा है तो 1 डिजिट के जस्ट पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है ना, डेसिमल लगा देंगे या पॉइंट लगा देंगे, एक ही बात है। डेसिमल या पॉइंट बच्चों एक ही बात होती है। तो यहाँ से जब हम पॉइंट जस्ट 1 डिजिट से पहले है इसको रिमूव करेंगे तो नीचे 0 बढ़ा देंगे। वही तो बात आ गई ना बच्चों। तो देखो ये 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो कितना आंसर आ गया मेरा 176। तो ये बच्चों रहा मेरा आंसर। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बच्चों हम इसी नंबर में 100 का मल्टीप्लाई करें, अब 100 का आप सीखिए बच्चों, 1.76 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम ऐसे इसको कर लेंगे बच्चों। तो 1.76 है बच्चों यहाँ पर
1.76 है, 1.76 था यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 1.76 था, ये 17.6 हो गया था, तो यहाँ पे पॉइंट था, तो नीचे 100 आएगा बच्चों। तो कितना आ जाएगा 100 आने के बाद? अब देखो बच्चों, ये पॉइंट रिमूव कर दिया हमने यहाँ से, ठीक है ना, तो ये पॉइंट हटा दिया, ये 1.76 था बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं दोबारा लिख के दे रहा हूँ। तो ये कितना आ जाएगा पॉइंट रिमूव करेंगे, ये पॉइंट हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो नीचे 100 आ जाएगा 2 डिजिट के बाद, इसलिए बच्चों, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ कितना बचा? हमारे पास यहाँ पे 1 0 बचा नीचे, ठीक है। तो बच्चों आ गया मेरे पास, थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, बचे 10। अब देखो 10 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? 17.6। ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पॉइंट ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 2 डिजिट हुआ। अब यहाँ पे देखो हम बच्चों 1.76 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 176 अपॉन ये डेसिमल पॉइंट बच्चों हटाएंगे तो 2 डिजिट से बाद है, तो इसलिए यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई कितना है बच्चों? 100। मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? देखिए 100 से करना है, ठीक है। 100 है, एज इट इज रख दिया। 1.76 है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो इसलिए हमने डेसिमल हटा दिया। अब देखो बच्चों, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, तो मेरे पास कितना आ गया? 176। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 176.0, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई इसी नंबर में कैसे किया जाता है। तो हम 1000 का आपको और सिखाएंगे एक एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए थर्ड पार्ट में हम ले रहे हैं आपका यही नंबर ले रहे हैं 1.76 और मल्टीप्लाई बाई 1000। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे? तो 1.76 में डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, तो 176 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? डेसिमल पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो अपॉन में आ जाएगा बच्चों आपका 1, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 100 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई कितना है मेरा? 1000। तो देखो बच्चों, ये 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए, कट आउट हो गए, ठीक है ना। अब 10 बचा यहाँ पे, तो मेरे पास कितना आ गया बच्चों? 176 इंटू 10, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1760। तो ये रहा बच्चों आपका करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है ना बच्चों। ये सब आपके आंसर ही हैं। तो ये इस तरीके से बच्चों हमने एक डेसिमल का 10 के साथ, फिर सेम डेसिमल का 100 के साथ, फिर सेम डेसिमल का 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके आपको बताया कि किस तरीके से हम एक डेसिमल का 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है। ट्राई दीज में इस प्रकार के और क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको बच्चों आप कर सकते हैं आराम से। आपके एक्सरसाइज में ट्राई दीज में ये क्वेश्चंस और भी दिए गए, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन ऑफ 10, 100 एंड 1000, ठीक है। ये पेज 19 पर है। तो चलिए बच्चों इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। डिवीजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या है आपका अगला टॉपिक 7 डिवीजन। तो इसको भी बच्चों देख लीजिएगा, डिवीजन नंबर 7 नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिवीजन, ठीक है बच्चों। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक एक एग्जाम्पल के जरिए इसको भी क्लियर कर दें आपका। जैसे बच्चों हमने ले लिया आपका ट्राई दिस का ही है, फॉर एग्जाम्पल 231.5, मान लीजिए बच्चों 231.5 और आपको डिवाइड करना है बच्चों 10 से। इससे डिवाइड करना 10 से, ये डिवीजन है। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का पार्ट आपको बताया था, अब हम आपको बता रहे हैं बच्चों डिवीजन वाला पार्ट। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया आपका भाई बुक से, पेज 19 पर दिए गए हैं, और 10 से बच्चों हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से सीख लीजिएगा। इस समय समय पर बड़ी क्लासेस में भी जब बच्चों आप जाएंगे तो पावर्स के और ये 10, 100, 1000 के डिवाइड अक्सर आपको कैलकुलेशन में मिलते रहेंगे। अगर आप अभी से सीख लेंगे बच्चों तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल अगली क्लासेस में फील होगा कैलकुलेशन करते समय, ठीक है बच्चों, जहां तहां ये आती रहती है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 231.5 है और हमें 10 से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब क्या बच्चों, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 231.5 और अपॉन 10, ऐसे लिख लेंगे हम बच्चों। इसको डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में हमें 10 लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, 1 0 है, तो जब हम डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है बच्चों, पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलता है,
और डिवाइड के समय पॉइंट किधर चलता है बच्चों, राइट हैंड साइड की तरफ चलता है, ठीक है ना, ध्यान दे रहे हैं। तो ये जो है जीरो का मतलब क्या है बच्चों, जब एक जीरो है, 1 पे एक जीरो है, तो हम इस डेसिमल पॉइंट को बच्चों एक डिजिट आगे और बढ़ा देंगे, बस आपका डिवाइड हो गया। देखिए कैसे, इसको आप प्रैक्टिस में ले आइए बच्चों, 2 3 और ये डेसिमल एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा। एक डिजिट आगे क्यों बढ़ रहा है ये, इसलिए क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो जहां पर डेसिमल पॉइंट बच्चों रखा हुआ है वहां से हम 2 डिजिट आगे बढ़ा देंगे। और अगर हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, तो हम 3 डिजिट आगे बढ़ा देंगे, किधर, राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ेंगे, और इधर जाएंगे मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड की तरफ डेसिमल पॉइंट को बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये डेसिमल पॉइंट किधर जाएगा, इधर चला जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा 23.15। देखिए बच्चों, बड़े इजीली आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। अब चलिए एक इसी एग्जांपल को हम देखते हैं बच्चों, और डिवाइड करते हैं हम किससे, 100 से। तो देखिए सेकेंड एग्जांपल में 231.5 और डिवाइडेड बाय 100 बच्चों, ठीक है ना। अब हमने नंबर वही लिया है, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये पॉइंट का बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। हमने 100 से डिवाइड किया है, तो डिवाइड का मतलब क्या है बच्चों, पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे 231.5 बाई 100। अब देखो बेटा, 100 में कितने जीरो हैं, 100 में कितने जीरो हैं, तो हमारा जवाब है कि 100 में सर 2 जीरो हैं। अब 2 जीरो है तो डेसिमल किधर जाएगा, डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेगा, इधर को बढ़ेगा, इधर को, इस साइड में बढ़ेगा डेसिमल पॉइंट, एरो देखिए इस साइड में बढ़ेगा डेसिमल पॉइंट। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तब एरो किधर जाता है, मींस डेसिमल पॉइंट किधर मूव करता है, तब आपका इस साइड में, राइट हैंड साइड में मूव करता है, ठीक है ना। तो हमारा एरो किधर मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में। और कितने डिजिट पे जंप करके आएगा बच्चों, तो 100 पे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो इसलिए फिर जब 2 जीरो है तो 2 जीरो बेटा आगे मूव हो जाएगा, 2 डिजिट आगे, ठीक है। तो देखो आंसर कितना आ जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ है तो 1 डिजिट, 2 डिजिट और डेसिमल पॉइंट ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मेरा आंसर आएगा 2.315 बच्चों। तो ये बहुत ही अच्छे से आंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होती है। चलिए लेट्स एन एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल 231.5 डिवाइडेड बाई 1000। देखिए बच्चों, ये आपका 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपकी, 1000 से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम बच्चों यहाँ पे डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा, 231.5 अपॉन 1000। तो बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, इसमें कितने जीरो, 1000 में 3 जीरो है, तो ये आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 जीरो इस साइड में चला जाएगा, 3 डिजिट, 1 2 3। तो कहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, 2 से जस्ट पहले, मतलब अब 2 से जस्ट पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है बच्चों, तो हम डेसिमल पॉइंट रखने के बाद इधर जीरो और लगा देते हैं, ठीक है ना। जब कोई डिजिट नहीं रहता है तो वहां जीरो और लगा देते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर, देखिए ध्यान दीजिए, 3 जीरो थे यहाँ पर, तो 1 2 3 डिजिट इधर हमने आपका डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। अब देखिए इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आपके नंबर 8 पॉइंट पर, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर अच्छे समझिए, ट्राई डीज में और क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आप अच्छे से समझिए बच्चों और अच्छे से करिए, ठीक है। तो नंबर 8, अगर आपके पास बाय होल नंबर में लिख दूं पहले, बाय होल नंबर, बाय ए होल नंबर, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर बच्चों। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख दें, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं बच्चों यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, आपकी बुक से ही एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आप वहां पे पेज नंबर के द्वारा देख सकें। तो नंबर 8 पे हम पहुंच गए हैं आपके
डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर पेज 20 पे है आपका बुक में। कहाँ पे है? पेज 20 पे आप देख सकते हैं बच्चों। मैं केवल यहाँ समझाई दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल्स 12.96 डिवाइडेड बाई 4, 12.96 डिवाइडेड बाई 4, ये है बच्चों, ठीक है ना। 12.96 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ऐसे बच्चों अगर आपको लिख के दे दिया तो भी ठीक है, लेकिन एक और तरीका होता है, या इसको इस तरीके से भी आपको लिख के दिया जा सकता है 12.96 और डिवाइडेड बाई 4, दोनों का मतलब बच्चे एक ही है, ठीक है ना। दोनों का मतलब बच्चा एक ही है, 12.96 डिवाइडेड बाई 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो 12.96 है बच्चों, हमने इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है ना, और ये डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड का लगा दिया, 4 लिख दिया, इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1 और 2, तो बच्चों नीचे 2 0 आ जाएगा, मतलब 12.96 अपॉन 1 पे 2 0 लगा देंगे, और ये आपका डेसिमल बच्चों हट गया, ठीक है ना, रिमूव कर दिया। उसके बाद डिवाइडेड बाई बच्चों 1/4 है, तो डिवाइडेड बाई हम लिख देंगे 1/4। अब हम बच्चों आगे क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, ये जो डिवाइड का साइन है इसको बच्चों हम पलट देंगे, किसका लगा देंगे? उलट देंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसका हम 1/4 का जो आपका है, सॉरी 4/1, जो 4/1 है आपका बच्चों, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। तो देखो ये कितना है, 1296 अपॉन 100, ठीक है ना बच्चों, और इंटू कितना था यहाँ 4/1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/4। कितना हो जाएगा बच्चों? डिवाइड की जगह कौन सा साइन लगाया मैंने? मल्टीप्लाई, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट जाता है, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लग गया। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम इस 100 को जो अपॉन में, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चों। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 1/100, ऊपर 1 है, नीचे 100 है, मान लेते हैं ऊपर 1, ठीक है ना। और थोड़ा सा हमने इसको ऐसे लिख दिया बच्चों, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे 4, ठीक है ना बच्चों। कितनी आसानी से हमने इसको किया है। आप 4 से बच्चों इसमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप सीधा डिवाइड कर सकते हैं तो सीधा कर लीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ इस तरीके से लिख करके बच्चों डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 4 3 जा 12, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं, कैरिंग में 9 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया, फिर सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, कैरिंग में 6 आ गया बच्चों। देखिए ध्यान से, ये 9 आ गया, फिर ये 6 आ गया, 16 तो 4 4 जा कितना आ गया 16, नथिंग यहाँ बचा। तो मेरे पास कितना आ गया कोसेंट बच्चों डिवाइड होने के बाद? तो ये मेरे पास आ गया 1/100 और इंटू बच्चों 3 2 4। तो इसको हम बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3 2 4 ही रहेगा, और अपॉन में बच्चों 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, फिर हमें 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ 100 से डिवाइड करने का मतलब 2 0 है, तो हम 2 डिजिट आगे गिन करके डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा 3.24। समझ में आया? 2 0 है बच्चों यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 2 डिजिट पीछे से गिनते हैं बच्चों, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से चलते हैं डिवाइड के केस में। और मल्टीप्लाई के केस में राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। डेसिमल पॉइंट कहाँ फॉरवर्ड होता है? राइट टू लेफ्ट। किसके केस में? मल्टीप्लाई के केस में। और डिवाइड के केस में क्या होता है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर 2 डिजिट हम काउंट कर लेंगे, तो ये हमारा 2 डिजिट के बाद जस्ट आंसर आ गया। तो यही है बच्चों आपका 3.1424, सॉरी आंसर, ठीक है ना बच्चों। चलिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इस केस में, तो वो एग्जाम्पल 100 से हम डिवाइड करने वाला, सॉरी आपकी बुक का ही है वो बच्चों। एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपका, ट्राइडीज में दिया गया है, मैं इसको करवा रहा हूं आपको। तो सेकंड एग्जाम्पल आपका मैं इधर कर रहा हूं बच्चों। देखिए सेकंड एग्जाम्पल एक और लेते हैं, 126, ठीक है ना, 0.35 और बच्चों डिवाइडेड बाई 7। ये ट्राइडीज में आपका दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको बच्चों करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से देखिए, 126.35 डिवाइडेड बाई 7 है, तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों,
यहाँ पे भी हम 1 कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे भी 1 कंसीडर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों 126, ठीक है ना, और 0.35 पॉइंट हमने हटा दिया बच्चों। तो नीचे हम क्या करते 1 2, तो यहाँ पर 1 में इस 1 के आगे हम 2 0 लगा देंगे। डेसिमल बच्चों आपका हट गया, यहाँ पे रिमूव हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 7/1 है मेरे पास, 1 मान लिया नीचे। अब हम इसमें हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे डिवाइड की जगह, और इस 7/1 को उलट लेंगे बच्चों। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से 12635, यानी कि 12,635 और अपॉन बच्चों आ गया 100, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो यहाँ बच्चों मल्टीप्लाई का साइन लगा के 1/7 कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, अभी अभी मैंने यहाँ बताया था 1/100 अलग कर दिया और 1 2 6 3 5 और बाई 7 ऐसे कर दिया। अब इस पार्ट को हम बच्चों अलग डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि आप आसानी से गलती न किए बिना एग्जाम में भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से बच्चों थोड़ा डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसको। तो देखिए बच्चों अब हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए क्या होगा, हम 7 से इसमें डिवाइड करेंगे पहले, और इसको बच्चों हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 1 2 6 3 5 है, 1 2 6 3 5 और डिवाइडेड बाई 7। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे करेंगे, 7 बन जा 7 आ गया आपका, ठीक है ना, माइनस कर दीजिएगा 5 बचा, कैरिंग में 6 आ गया बच्चों, कैरिंग में कितना आ गया 6 आ गया। तो 7 8 या कितना होता है आपका 56 होता है। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ नहीं बचा, कैरिंग में 3 ले लिया, 7 से 3 में डिवाइड किया, डिवाइड नहीं हुआ तो ये आपका 0 यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा कोसेंट में। फिर कैरिंग में हमने बच्चों 3 लिया, अब कैरिंग में हमने 5 ले लिया। अब मेरे पास कितना आ गया 35, तो 7 5 जा 35। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा डिवाइड हो गया। कोसेंट मेरे पास कितना आया बच्चों, तो कोसेंट मेरे पास आ गया 1805। अब हम थोड़ा सा इसको और सही से लिखेंगे, 1805 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यही आ जाएगा 1805, और नीचे है हमारा 100। तो फिर आपको वही काम करना है बच्चों, क्या यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं कि 2 0 है 100 में, तो ये लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो 2 0 के बाद हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे, तो 1 2, तो डेसिमल पॉइंट कहां पे आ जाएगा बच्चों 0 और 8 के बीच में। मतलब अब आपका आंसर आ गया 18.05। तो ये रहा बच्चों आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों जो आपका डेसिमल ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाई होल नंबर जो आपका ये था टॉपिक, तो हमने आपका क्लियर किया। आई होप कि 2 एग्जाम्पल्स के द्वारा ये आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। इसके बाद उसमें ट्राई दीज में इसी पेज 19 पर आपकी बुक में, सॉरी पेज 20 पर और भी क्वेश्चंस दिए गए इसी टाइप के, तो आप उन क्वेश्चंस को करिए, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज तो हम आपको करवाएंगे, तो हमने यहाँ ट्राई दीज से भी क्वेश्चन इसी टॉपिक में एक्सप्लेनेशन में उठा लिए हैं। अब हम आते हैं बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 9 वाला पार्ट। 9 वाला पार्ट मेरा क्या है, 8 9 डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाई होल नंबर। ये हमने आपको बता दिया, ये होल नंबर होता है, ये डिवीजन वाला नंबर डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों लास्ट 9 पार्ट। देखिए 9 पार्ट में क्या है आपका, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर बाई अनदर नंबर। और अनदर नंबर से मतलब बच्चों ये कि आपका वो डेसिमल भी हो सकता है या और भी कोई नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे अनदर लिखा है आपकी बुक में, इसलिए मैं अनदर लिखे दे रहा हूं। यहाँ पर इसका मतलब ये है बच्चों कि डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर में ही मल्टीप्लाई करना, ठीक है, बाई अनदर नंबर, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के जरिए इसको भी हम आपका क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि डेसिमल का डेसिमल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आपकी बुक से मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास है 25.5
और डिवाइडेड बाई 0.5, इससे हम डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों एक यहाँ पर क्या है, डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर को हम अनदर नंबर को मतलब क्या है, डेसिमल नंबर से ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन है ये अनदर नंबर, मतलब है डेसिमल का ही नंबर, लेकिन ये दूसरा नंबर है, सेम यही नंबर यहाँ पे नहीं। ठीक है, अनदर का मतलब ये है बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, तो हम दूसरा नंबर कोई भी लेंगे डेसिमल नंबर में, इसी टाइप का डेसिमल का, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनदर नंबर, और ये कौन सा बोलेंगे, डेसिमल नंबर। डिवीजन क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम यहाँ पे डिवीजन अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करने के लिए हम बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको मैंने पहले मल्टीप्लाई में थोड़ा सा बताया था कि आप नंबर्स को कैसे लिखेंगे, उसके बाद में किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे, जस्ट डेसिमल 1 डिजिट के बाद है तो 10 आ जाएगा बच्चों, फिर डिवाइड का साइन लगा दीजिएगा। ऐसे यहाँ पे बच्चों हम डेसिमल रिमूव करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को, तो नीचे मेरे पास 1 डिजिट के जस्ट बाद ये है डेसिमल पॉइंट, 1 डिजिट के जस्ट बाद, तो यहाँ अपॉन में भी 10 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इतना करने के बाद बच्चों अब बहुत ही सिंपल है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट है जिस रख दिया, ध्यान दीजिए बच्चों, और ये डिवाइड का साइन इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये 5/10 है बच्चों, ध्यान से सीख लीजिएगा, ये उलट जाएगा। अभी अभी हमने बताया था ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों, बड़े आसानी से हम इसको कर सकते हैं। तो ये कितना लिखना है हम, 10/5। तो देखो बच्चों ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा बच्चों 255 और बाई 5। ठीक है बच्चों, 5 से डिवाइड कर सकते हो, आप डिवाइड करके कर लो, ऐसे कर लो, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5, तो मेरे पास बच्चों कितना आ गया, इक्वल्स टू 51। तो ये रहा मेरा आंसर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 10 25.5 when divided by 0.5 you will get 51, और ये रहा बच्चों आपका आंसर। ठीक है ना, आई होप कि बड़े इजीली, वैसे बच्चों आप डेसिमल से डेसिमल में डिवाइड करेंगे सीधा तो नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे, तो बड़े ही सिंपल और इजी वे में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक डेसिमल नंबर से अनदर डेसिमल नंबर का डिवाइड करते हैं। एक और एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों, एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मैं बड़ा एग्जांपल लूंगा, तो देखिए बच्चों एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं। ट्राई दीज में आपका दिया गया है, तो ट्राई दीज में क्या दिया गया है, 7.75 और डिवाइडेड बाई बच्चों 0.25। कैसे लिखा है उन्होंने, ऐसे नहीं लिखा है बुक में बच्चों, ऐसे लिख के दिया है, तो इस तरीके से मैं लिखे दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, इस तरीके से बुक में आपको लिख करके दिया है, और इसको हमें करना है बच्चों सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको, तो देखिए पहले हम बच्चों इसको ऐसे लिख लेंगे, आप घबराइएगा नहीं, इस तरीके से भी लिख के दे सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख लेंगे। इसका मतलब यही होता है ना बच्चों कि डिवाइड कर रहे हैं अनदर नंबर 0.25 से, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्यों लिख दिया ऐसे, जिससे कि आप आगे इसको सही से सिंप्लीफाई कर सके। तो देखो बच्चों हमने यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे थोड़ा सा, अब वैसे ही बताएंगे आपको। तो देखो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है ये, तो नीचे बेटा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद डिवाइड लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है 25 है बच्चों, ठीक है ना, और हम डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल था यहाँ पर बच्चों, 1 2 डिजिट के बाद, तो नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अब कोई बात नहीं है, अब हम इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, तो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं आगे। और तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ध्यान दीजिए, तो ये बराबर आ जाएगा बच्चों 775/100। इसको हम बच्चों ऐसा ही रखेंगे, डिवाइड की जगह बच्चों मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे हम यहाँ पर, और जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बार बार आपको याद दिलवाते हैं कि आपको अच्छे से सीख जाए। ठीक है, तो उलट जाएगा नंबर, मीन्स नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो ये आपका 25/100, ये क्या हो जाएगा बच्चों 100/25। तो देखो ये 100 से 100 बच्चों कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास कितना बच गया 775/25।
अगर आप बच्चों इसको ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे तो कर लीजिएगा, अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप 25 लिख लीजिएगा और इसमें आप 775 में डिवाइड कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो 25 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 7 नहीं होगा, 77 हो जाएगा। तो 25 3 जा कितना आ जाएगा 75, माइनस कर दीजिएगा, 7 - 5 2 आ गया, कैरिंग में कितना आ गया बच्चों 5 आ गया, तो 25 बन जा 25 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0। तो बच्चों इसको हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद मेरे पास कितना आ गया 31। तो आप लिख सकते हैं बच्चों 10 7.75 अपॉन 0.25 और दिस इक्वल्स टू आ गया बच्चों 31। तो आज बच्चों हमने आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में खास तौर से डेसिमल्स का सेकंड पार्ट कवर किया, सारे आपके हमने पॉइंट्स क्लियर किए। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने आपका ये पूरा पार्ट चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन के द्वारा सारी चीजें आपको समझाई। उम्मीद है कि जब हम एक्सरसाइजेस लेकर के आएंगे, या एक्सरसाइजेस से पहले बच्चों हम इनके एग्जाम्पल्स लेके आएंगे, तो उम्मीद है बच्चों कि आप आगे बहुत ही इजीली तरीके से एक्सरसाइजेस को कर सकेंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे, जिससे कि आगे आपके आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत ही फुल मार्क्स आउट ऑफ ला सकें, ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए हमने आपको बड़े ही अच्छे से आज इसका एक्सप्लेनेशन पूरा डेसिमल्स का दिया। आई होप कि आपको बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।